Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। दुनिया के किसी भी देश के 8 बीच को एक ही बार में ब्लू फ्लैग दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये हुआ है, पहली बार हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि दुनिया के किसी भी देश के 8 बीच एक ही बार में ब्लू फ्लैग दर्जा पाने में सफल नहीं रहे, लेकिन ये गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। जावड़ेकर ने 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिलने को देश के लिए गर्व का पल बताया है। उन्होंने कई ट्वीट करते हुए कहा, ये दर्जा भारत के संरक्षण और सतत विकास प्रयासों को एक तरह से वैश्विक मान्यता मिलना है। उन्होंने दावा किया कि भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महज 2 साल के अंदर ब्लू फ्लैग दर्जा हासिल करने वाला पहला देश भी बन गया है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन चलाता है। इसे वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त इको लेबल में से एक माना जाता है। साल 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चिन्हित किया था। इनमें से फिलहाल 8 के नाम 18 सितंबर को भेजे गए थे, जिन्हें मानकों पर पूरी तरह खरा पाया गया। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 8 समुद्री तटों को एक इंटरनेशनल ज्यूरी ने ब्लू फ्लैग के लिए चुना है। इस ज्यूरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNTWO, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य शामिल थे। भारत ब्लू फ्लैग दर्जे वाले समुद्री तटों वाला एशिया का महज 4था देश बन गया है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक एशिया में अब तक महज जापान, दक्षिण कोरिया और UAE के तट ही इस सूची में मौजूद थे, लेकिन इन देशों को यह दर्जा पाने में 5 से 6 साल का समय लगा था। इस समय ब्लू फ्लैग सूची में स्पेन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 566 समुद्री तट है, जबकि ग्रीस के पास 515 और फ्रांस में 395 तट हैं। भारत के जिन तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है उसमें शिवराजपुर बीच जो गुजरात में है, गोल्डन बीच उड़ीसा, घोघला बीच दीव, आदुबिद्री बीच और कासरकोड बीच कर्नाटक, कप्पड़ बीच केरल, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। दरअसल किसी भी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग देने के लिए 33 मानक तैयार किए गए। इनमें पर्यावरणीय शिक्षा और जानकारी, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के साथ साथ सुरक्षा के साथ वेस्ट डिस्पोजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और पालतू जानवरों पर प्रतिबंध जैसे कुछ मानक प्रमुख हैं। ब्लू फ्लैग दर्जा पाने के लिए नामों की सिफारिश एक स्वतंत्र राष्ट्र ज्यूरी करती है, जिसमें प्रमुख पर्यावरणविद और वैज्ञानिक शामिल होते हैं। ब्लू फ्लैग दर्जा पाने वाले समुद्री तटों को दुनिया के सबसे स्वच्छ बीच में से एक माना जाता है। ऐसे में इन तटों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। खासतौर पर विदेशी पर्यटक किसी भी समुद्री तट पर जाने से पहले सामान्य तौर पर इस मानक को परखते हैं और इस मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।